के लिए जिनके ऊपर से उनके पति का साया उठा, उन मातृ शक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस आज मनाया जा रहा है। हम सबसे पहले श्री चित्रगुप्त पीठ और पशुपति अखाड़ा की तरफ से इस विधवा शब्द का विरोध करते हैं। अजीब विडंबना वैसा ओपन करना ही अजीब विडंबना है कि जो मां अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद हम सबको जन्म देती है, और अगर इस पृथ्वी लोक पर जिस यात्रा में हम सभी लोग आए हुए हैं, प्रभु ने, भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने हमारी जो यात्रा, जो जीवन रूपी यात्रा है, उसका समय निर्धारित किया हुआ, और यदि इसमें पति पत्नी दोनों लोग एक दूसरे की सेवा करते हुए, बच्चों को लालन पालन करते हुए अपनी इस यात्रा, जीवन रूपी यात्रा को पूरा करने का कार्य करते हैं, उसमें कौन पहले जाएगा ये प्रभु के हाथ में। और जब एक मां के ऊपर से, एक बेटी के ऊपर से, एक बहन के ऊपर से उसके पति का साया जब जाता है, तो उसको जो अपार दुख होता है, अपार संकट उसको झेलने पड़ते हैं, उसका दर्द वही मां, वही बेटी, वही बहन जानती है। और उसको विधवा कहकर उसका तिरस्कार भी किया जाता है। मैं आज प्रभु की इस पीठ के इस प्रांगण से पूछना चाहता हूं कि जब किसी महिला का स्वर्गवास होता है, उसकी जीवन रूपी यात्रा पूरी होती है, तो उसका जो पति यहां पर जीवित रह जाता है, क्या उसको किसी पूजा से वंचित किया जाता है? नहीं किया जाता। वो जिस पूजा में चाहे उसमें जा सकता है, वो पूजा कर सकता है। परंतु हमारे देश की जो विडंबना है, जो मां है, जो शक्ति है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है, अगर उसके सर से उसके पति का साया उठता है, तो पूरा समाज उसको विधवा के रूप में जानता है, और उसको कई पूजा में बैठने तक का अधिकार नहीं दिया जाता। उसको दोषी माना जाता है कि उसका पति उससे पहले चला गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहली बात तो अपनी ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को, ऐसी बच्चियों को जिनके समय से पूर्व या समय पूर्व होने के बाद में उनके पति ने उनका जीवन रूपी जो यात्रा थी उसने साथ छोड़ा है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, और उनको भी उसी दृष्टि से, उसी सम्मान के साथ हम सबको सम्मान देना चाहिए। आज पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस मना रहा है। मुझे भी अभी कुछ घंटे पूर्व मां धाम में बुजुर्ग माताओं के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ उन माताओं का आशीर्वाद पाकर जो अपनी इस अवस्था में आश्रम में शरण ली। आज इस अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस को मातृ शक्ति के रूप में जाना जाए, और विश्व में आज के बाद में जब भी आज का दिवस मनाया जाए तो इसको अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस का नाम ना दिया जाए, ये अंतरराष्ट्रीय मातृ शक्ति का नाम दिया जाए, क्योंकि वो शक्ति अकेले रहने के बाद अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार से कर रही है, उसका तो सम्मान किया जाना चाहिए, और हम लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं। आज इस दिवस पर बड़ा ही
पीड़ादायक है, बहुत ही दर्दनाक है। हम भी यहाँ पर घर आंगन की स्थापना कर रहे हैं, बना रहे हैं, मजबूर हैं। कारण बस यही है, आज एक समाज को संदेश भी देना चाहता हूं इस शुभ अवसर पर कि मातृशक्ति का दिवस बन रहा है कि प्यारे बच्चों, हम जब पूजा करने निकलते हैं, हम जब भजन कर रहे होते हैं, तो पहले राधे का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं। हम पहले सीता का नाम लेते हैं, माता सीता से हम फिर भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। हम पहले माँ पार्वती को पूजते हैं, फिर भोलेनाथ का नाम लेते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये सनातन परंपरा है, ये सनातन धर्म है। हमारे यहाँ पहले यही था, पहले माँ है, फिर पिता है। लेकिन मुगल काल, मुगलों ने आने के बाद में माँ का नाम हटाकर पिता का नाम चालू किया, और उसके परिणाम हम लोग आज भुगत रहे हैं कि होता क्या है। तो देखिए कि आज क्यों ऐसी अवस्था आ गई कि हमारे बुजुर्ग माता पिता या वो माँ, वो मातृशक्ति जिसके ऊपर पति का साया ना होते हुए भी बच्चों तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपना स्वयं का भरण पोषण करते हुए अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान शिक्षा प्रदान कर सकते हो, अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो, लेकिन अपनी एक मां को नहीं रख सकते। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा दोष तुम्हारी राशि में कोई नहीं आ सकता। तुमने कभी भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान में आस्था रखते हो, जबकि भगवान तुम्हारे घर में स्वयं विराजमान है, तुम्हारी मां के रूप में, तुम्हारी पिता के रूप में। सबसे पहले उनका पूजन करता है। लेकिन नहीं, आज के आधुनिक युग में आज के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं और माता पिता से बहस करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। जो कुछ आता है इन नालायक बच्चों को आता है। बच्चों, जब माता पिता का साया उड़ता है तब उनकी कमी खलती है। जब तक वो बैठे होते हैं तब से तुम आनंदमय जीवन जीते हो। जहां चाहो वहां जाओ, जहां चाहो वहां घूमो, वहां फिरो, हर छूट तुम्हारे पास है। लेकिन माता पिता के जाने के बाद तुम्हारे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, तुम घर से निकल नहीं सकते। कई बार सोचना पड़ता है कि आज बच्चों को घुमाने का मन कर रहा है, लेकिन घर की देखभाल कौन करेगा? माता पिता स्वयं कहते हैं, जाओ बेटा बच्चों को घुमा कर ले आओ, हम घर पर। अरे तुम्हें किस प्रकार से उन्हें पाला है, किस प्रकार से, क्या क्या उन्होंने दुख नहीं सहे होंगे, क्या क्या उन्हें पीड़ाएं नहीं सही होंगी, लेकिन कभी बच्चों को एहसास नहीं होने देते। और आज तुम लोगों की वजह से तुम्हारी माता, जिसके ऊपर पिता का साया नहीं है, वो आज वृद्धाश्रम के अंदर है। उसकी सेवा जो तुम्हें करनी चाहिए वो आज उन लोगों को करनी पड़ रही है जो इस समाज को, तुम सबके पाप को समाप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मैं आज आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप इस भारत में जन्मे हैं, इस भारत माता की संतान हैं, और उस माँ की कोख से आपने जन्म लिया है जो आज आपकी वजह से पीड़ा में है। तो जिस किसी बच्चे की माँ अगर वृद्धाश्रम में है, किसी का पिता अगर वृद्धाश्रम में है, तत्काल जाओ प्यारे बच्चों, उनको साथ लेकर आओ, साथ रखो, साथ रहो, उनकी सेवा करो। इससे बड़ा फल तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। सारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सारे इष्ट प्रसन्न हो जाएंगे माता पिता की सेवा करने के साथ। माँ बाप ही तुम्हारे पहले गुरु हैं, माता पिता ही तुम्हारे पहले भगवान हैं। अगर उन्होंने तुम्हें जन्म ना दिया होता, तुम इस मानव रूप में अगर यहाँ ना जन्मे होते, तो पता नहीं किस जगह जन्म लेते, कौन सी योनि में
कीड़ा मकोड़ा बन के घूम रहे होते, उन माता पिता का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और तुम इस मानस रूप में इस पृथ्वी लोक पर आए हो तो कुछ करने के लिए आए, कुछ अच्छा करो, लोगों की सेवा करो, लोगों से प्रेम करो, ये देश भाव छोड़ो और माता पिता के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवार को एकजुट रखते हुए शक्तिशाली बनो। तुमसे ज्यादा शक्तिशाली ना कोई था। आज भी विश्व में अगर कोई सबसे सरल धर्म है तो वो सनातन धर्म, हिंदुओं की जो जीवन शैली, जीने की शैली है, सबसे सरल धर्म तुम्हारा कहलाता है। और आज पूरे विश्व में सनातन अपने परचम लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं कि विश्व के सारे देशों के अंदर सनातन सबसे ऊपर होगा। भारत को, हम अखंड भारत को बनाने का प्रयास कराने के लिए मांग कर रहे हैं। ये अखंड भारत भी बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। और भारत के साथ साथ कम से कम 15 देश इस समय हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में आ चुके हैं, जिसकी खुशखबरी सीधी सबको मिलनी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू। आगे बढ़ो, प्रेम से आगे बढ़कर कुछ कार्य करो। वंदे मातरम।